Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राव आपका पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज देखने में आई, जहां पे कि हमने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सॉर्टी कंप्लीट करी तेजस में। सॉर्टी यानी कि शॉर्ट फ्लाइट बोलते हैं इसको। तो सॉर्टी कंप्लीट करी उन्होंने तेजस में, तेजस HAL तेजस जिसको कहते हैं, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया हुआ एक फाइटर जेट है। और उन्होंने इसके बारे में लिखा है, दिस वाज अ फ्लाइट टू रिमेंबर, सेज पीएम मोदी आफ्टर कंप्लीटिंग अ सॉर्टी ऑन तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या है HAL तेजस में और तेजस की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन नहीं जुड़ना चाहते और ऑफलाइन आके हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं और आप दिल्ली भी नहीं आ सकते हैं, तो हमारे प्रयागराज में ऑफलाइन सेंटर्स खुल रहे हैं, जहाँ पे 2025-26 के लिए बैचेस दिसंबर 15 से स्टार्ट हो रहे हैं और पहले 100 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिलेगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ पे कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं और भी ज्यादा आपको अगर डिटेल चाहिए तो। साथ ही साथ अगर आप दिल्ली में आके हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो मुखर्जी नगर और करोल बाग में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल रहे हैं, जहाँ पे कि बैचेस 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर आप एडमिशन लेते टाइम मेरा कोड यूज करते हैं, तो आपको 35% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे वीडियो की लिंक में एक गूगल फॉर्म मिलेगा आपको, और ये गूगल फॉर्म उनके लिए है जो ऑफलाइन नहीं आ सकते या नहीं आके पता करना चाहते, इंक्वायरी करना चाहते हैं। तो ये गूगल फॉर्म भरेंगे और अपनी डिटेल्स देंगे, तो हमारे टीम वाले उनको कांटेक्ट कर लेंगे और सारी प्रोसेस बता देंगे, कैसे एडमिशन लेना है और क्या क्या चीजें हैं, वो एक एक डिटेल में आपको सारी चीजें समझा देंगे। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप मेरा कोड BR10 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहाँ पे कि आपको वीडियोस की लिंक वगैरह सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो ट्वीट है जो मैं आपको बता रहा था, दैट ही टोल्ड in his tweet that successfully completed a sortie on the Tejas. The experience was incredibly enriching, significantly bolstering my confidence in our country's indigenous capabilities, and leaving me with a renewed sense of pride and optimism about our national potential। तो हम देखेंगे कि क्या है ऐसा तेजस में कि नरेंद्र मोदी जी ने उसकी इतनी सराहना करी है। सो तेजस जो है वो एक इंडियन मेड सिंगल इंजन फाइटर जेट है। इंडियन मेड कहने का मतलब HAL द्वारा बनाया जाता है ये, विच वॉज डेवलप्ड बाय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम 1984 में चालू हुआ था, और इसके अंदर ही ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का गठन हुआ था, और उसने तेजस को बनाने का कार्यक्रम चालू किया था, विच कमेंस्ड इन 1980s। इट इज अ डेल्टा विंग एंड लाइट मल्टी रोल फाइटर। डेल्टा विंग कहने का मतलब ऐसा होता है कि वो आपको सामने से देखोगे तो एक ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देंगे ऐसा। तो इसको अगर आप देखो तो ये एक, इसमें एक ही विंग होता है जो ऐसे एक्सपैंड करता है और आगे जाके मर्ज हो जाता है। तो ये एक ट्रायंगुलर शेप, तो इसको डेल्टा विंग फाइटर जेट्स बोलते हैं, जिनमें एक ही विंग होती है और ट्रायंगुलर शेप की होती है। नाउ तेजस इज अ सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सुपरसोनिक यानी कि 1 मैक से 5 मैक के बीच में अगर ये स्पीड गेन करता है, तो उनको सुपरसोनिक बोलते हैं। 5 मैक से ऊपर हाइपरसोनिक हो जाते हैं। तो 1 मैक से 5 मैक, 1 मैक कहने का मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट से अगर ये 5 टाइम्स गुना आगे तक जा सकता है, तो उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। सो इट इज अ सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विच इज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट ऑफ इट्स काइंड। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन इसकी तो यही पे दिख गई कि ये जो है ये लाइटेस्ट है। अगर हम अभी जो हाल फिलहाल में Mark 2 डेवलप हो रहे हैं, उनकी अगर वेट देखें, तो वो 17.5 टन की है सिर्फ, जबकि जनरली एक फाइटर जेट 22 या 24 टन के आसपास तक होता है, यानी कि ये 7 टन हल्का है। तो एक तरह से ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इस एयरक्राफ्ट के लिए। सो इट इज द क्राउन ज्वेल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, एंड इट इज ऑल्सो इन डिमांड इन अदर कंट्रीज। इसकी डिमांड अदर कंट्रीज में भी है। रिसेंटली यूएस ने एक पैक्ट लिंक किया था अपने मतलब HAL के साथ, Mark 2 तेजस को डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 17.5 टन के हैं। सो तेजस जो है वो इंडिजिनसली डेवलप है, और इसको ना एक्चुअली MiG-21 के फेजिंग आउट के लिए यूज किया जाएगा। MiG-21 बहुत ही पुराने हो चुके, साथ ही साथ इनको मिराज 2000 के रिप्लेसमेंट के लिए भी यूज किया जाएगा। मिराज 2000 जैसा कि हम जानते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में यूज किया गया था, बट हमें पता है कि इसकी बैकिंग, इसके साथ में सुखोई कोई भी बैकिंग थी, सुखोई बैकअप के तौर पे थे।
बट बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी इनका यूज किया गया था और ये काफी पुराने हो चुके हैं और इनको एक तरह से फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। फ्लाइंग कॉफिन कहने का मतलब होता ये है कि जब प्लेन्स उड़ते हैं तो अचानक से स्टॉल कर जाते हैं। स्टॉलिंग का मतलब ये होता है कि उनका एल्टीट्यूड अचानक से गिरने लगता है, जिसकी वजह से पायलट को या तो इजेक्ट करना पड़ता है या फिर वो प्लेन क्रैश हो जाता है। तो इसलिए इनको एक फ्लाइंग कॉफिन की तरफ माना जाने लगा है और इनको फेज आउट किया जा रहा है। मिग 21 को निकाला जा रहा है एयरफोर्स से बाहर, तो उसकी रिप्लेसिंग में तेजस एक बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा। अब ये तेजस कैसे आगे है मिग 21 से, तो इसमें सबसे पहली बात है कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक टैंकर है, टैंक वाला एयरक्राफ्ट है जो कि डायरेक्टली एयर में ही तेजस को रिफ्यूल कर रहा है। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम है इसमें। और इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, अब देखो इसको सिंपल सी भाषा में ऐसे समझाऊं तो जनरली एक जो रडार होता है, एक जो रडार होता है उसमें आप ऐसा समझ लो कि रडार दूसरे प्लेन्स को या फिर किसी और चीज को डिटेक्ट करता है। तो उस एक नॉर्मल रडार में ना एक आंख होती है जो चारों ओर देखता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे करके देखेगा। बट एक्टिवली इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे में क्या होता है कि इसमें ना 50 ऐसे आंखें होंगी जो चारों ओर होंगी, और वो चारों ओर एक टाइम पे मतलब सब चारों ओर देख रही है, मतलब एक टाइम पे हर डायरेक्शन का ज्ञान होगा उस रडार को। एंड ये जो आंखें हैं ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो एक दूसरे के डायरेक्शन के बारे में जानकारी सारे रडार इनकी आंखों को होती है। तो मतलब एक टाइम पे 360 डिग्री व्यू ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे दे सकता है। तो ये एक तरह से बहुत ही मतलब इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को आप ऐसे समझ लेना, ये एक अदृश्य चोंगा है। हमने देखा होगा अगर आपने हैरी पॉटर, तो उसमें एक अदृश्य चोंगा आता है। तो ये क्या करता है ना कि ये बहुत सारी ऐसी फेक सिग्नल्स इमिट करता है जिससे जो नॉर्मल रडार है वो इन सिग्नल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और फिर वो मिस मतलब वो गलत डायरेक्शन ले लेता है कि यहाँ पे अगर फ्लाइट उड़ रही है और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट दिखाएगा कि यहाँ पे फ्लाइट उड़ रही है। तो ये चीजें मिसलीड करने के लिए होती हैं रडार्स को। तो एक तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट कैटेगरी के टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है इस तेजस में। तो हम देखें तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है, एईएस से रडार यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट यूज किया जा रहा है। तो एक तरह से इसको सुपीरियर बनाता है ये सारी चीजें। और ये फुल्ली मिसाइल इक्विप्ड फाइटर है विथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब यहाँ से अगर मार करता है तो ये इतनी दूर तक जा सकता है कि आपकी आंखों से ओझल हो जाए। इसमें एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी हैं और मिनिमल रीलोडिंग टाइम है। मिनिमल रीलोडिंग टाइम कहने का मतलब कि एक बार ये हवाई उड़ान भरता है, ऊपर जाके मार वगैरह करेगा, ऊपर जाके लड़ाई वगैरह करेगा, जब इसका सारा एम्यूनिशन खत्म हो जाएगा तो धरती पे आएगा, वापस से रीलोड होकर ऊपर उड़ जाएगा। तो ये जो रीलोडिंग टाइम है इसका बहुत ही कम है मिग 21 के मुकाबले। तो मिग 21 से ये इन लेवल्स में काफी आगे है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है मिग 21 को रिप्लेस करने के लिए। अब मैंने जैसे आपको बताया था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम 1984 में स्टार्ट हुआ था जब उन्होंने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को स्टैब्लिश किया था। और इसमें ऐसे एयरक्राफ्ट्स का डिजाइन किया जाता था जो एयर एयर टू सरफेस और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स लेके जा सके, और उनमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए थी। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम ये है। और अब देखते हैं न्यू तेजस, जो अभी नए तेजस यानी कि 83 तेजस का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है एचएएल को, समथिंग अराउंड 38,000 करोड़ के बजट का। कल हमने देखा था कि अभी एक हाल फिलहाल में न्यूज आ रही थी कि राजनाथ सिंह जी ने एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इनिशिएट करने की बात करी है, जहां पे वो 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें उनने बात करी है दैट 55,000 करोड़ विल बी अलॉटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ मोर 97 एचएएल तेजस मार्क 1A ऐसे फाइटर जेट्स के डेवलपमेंट के लिए, और 55,000 करोड़ देंगे। तो ये तो अभी स्पेकुलेशन में है कि ये होगा कि नहीं होगा, बट ये चीज तो हो चुकी है। 83 जेट्स का तो ऑर्डर दिया जा चुका है जो कि प्रोडक्शन में 2025-26 में चले जाएंगे और 2030 तक ये फ्लाइट में आ जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 17.5 टन का है। 17.5 टन का मतलब कि वन ऑफ द लाइटेस्ट ऑफ इट्स काइंड है ये। जैसा मैंने आपको बताया था, लाइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। और देखिए आप देख रहे हैं ये डेल्टा विंग है। डेल्टा विंग मतलब ये एक ट्रायंगुलर शेप ले रहा है और सिंगल विंग होती है इसमें। बहुत सारे फाइटर जेट्स में आप देखेंगे कि दो विंग्स लगी जाती हैं, यहाँ से बीच में पार्टीशन होता है, बट ये एक सिंगल विंग फाइटर जेट है। इसमें वेपन कैपेसिटी ज्यादा लगाई गई है। मैंने आपको जैसा बताया कि एईए से रडार है इसमें, और इसमें एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र यूज किया जा सकता है जिसकी की रेंज 70 किलोमीटर है। जैसे मैंने आपको बताया बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स।
तो एक तरह से HAL तेजस जो मार्क 2 है वो इन सब चीजों में आगे है। और भी अगर हम थोड़े देखें तो ये 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल्स ले जा सकता है एक साथ। दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें जनरली जो मार्क 1 था वो 57 मिनट्स तक फ्लाइट ले सकता है, बट जो मार्क 2 है वो 120 मिनट की फ्लाइट ले सकता है। मिशन एंड्योरेंस इसकी 120 मिनट के, मतलब सीधे दुगने से भी ज्यादा। और इसको एक रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज किया जाएगा जैगवार्स MiG-29 मिराज 2000 के अगेंस्ट में। व्हेन दे स्टार्ट, मतलब एक डिकेड में इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। LCA मार्क 2 जो है उसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 6.5 टन की होती है। ऑलमोस्ट 6.5 टन की होगी आसपास। तो एक तरह से देखा जाए तो मार्क 2 जो है वो इन सारी चीजों में मार्क 1 से या फिर मिराज, जैगवार और MiG-21 से इन सब चीजों में बहुत आगे होगा। तो मैंने जैसा आपको अभी जस्ट बताया था कि गवर्नमेंट ने 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A का बजट बनाया था, जिसमें कि उन्होंने बजट बनाया था, मैंने आपको 38 बोला था, बट इट इज अराउंड समवेयर 37,000 करोड़, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के पास है। और डिलीवरी जो है वो फरवरी 2024 तक की शेड्यूल करी हुई है, जिसमें कि ये फ्लाइट में आ जाएंगे 2025-26 तक इनिशियल, और फिर 2030 तक पूरी कॉम्बैट रेडी हो जाएंगे ये लोग। तो हमने देखा कि कैसे जो नए तेजस बन के आ रहे हैं वो इंडिया के इंडियन एयरफोर्स को एक लेवल अप पे ले जाएंगे। कैसे ये हमारे पुराने जो फाइटर्स जेट्स थे, जो कि एक तरह से बहुत ही पुराने हो गए थे, उनमें उन टाइप की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, और आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो कैसे ये तेजस जो कि एक इंडिजिनस है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें बहुत ही ज्यादा दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है फाइटर जेट्स के लिए, या तो वो रसिया हो गया सुखोई के लिए, या फिर फ्रांस हो गया रफेल के लिए। तो अब हमारा जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है वो इन सारी डिपेंडेंसीज को भी खत्म करेगा एक तरह से। तो आपको क्या लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऐसी जर्नीज और करनी चाहिए? क्या ये चीजें हमारे वायुसेना या फिर हमारी आर्मी का मनोबल बढ़ाता है? आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि क्या ये कदम हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा सही था, या फिर इसमें आप अपने ओपिनियंस दे सकते हैं कमेंट सेक्शंस में लिख के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हमारे प्रयागराज में ऑफलाइन सेंटर्स खुल रहे हैं, जहाँ पे कि दिसंबर 15 से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और 30 नवंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं हमारे दिल्ली ऑफलाइन सेंटर्स में, जो कि मुखर्जी नगर और करोल बाग में है। आप गूगल फॉर्म भरेंगे, और यहाँ पे अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म भर के सारी इंक्वायरी कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, सारी डिटेल दे देगी। मिलते हैं कल एक नए न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। An academy. Let's crack it.